हेलो एवरीवन। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके करंट सिचुएशन के लिए क्या एडवाइस है। अगर आप कंफ्यूज है कि इस वक्त लाइफ में एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए या एक्शन लेनी चाहिए, किसी रिलेशनशिप में, करियर में या पर्सनल सिचुएशन को लेकर क्लैरिटी नहीं मिल रही, तो आज हम लोग देखेंगे कि यूनिवर्स से आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो ये एक पिकअप पाइल रीडिंग है और आपके सामने 3 कार्ड्स हैं। आप इंट्यूटिवली कोई एक कार्ड चूज़ कीजिए या फिर आप ये रीडिंग डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। हेलो पाइल नंबर 1, आपने चूज़ किया है द वॉकिंग अवे का कार्ड। तो सबसे पहला मैसेज आपके लिए ये है कि चीज़ों को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इमोशनली डिटैच होने की ज़रूरत है। आप किसी रिलेशनशिप में हो जो टॉक्सिक है, या किसी टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट में हो, या कोई पुरानी चीज़ है या इंसान है जिसको आप पकड़ कर बैठे हो और इससे आपकी ग्रोथ रुकी हुई है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि धीरे धीरे आपको अटैचमेंट्स को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, वॉकिंग अवे का मतलब हमेशा फिज़िकली छोड़ना नहीं होता। तो यहाँ पे यू हैव टू लेट गो ऑफ गिल्ट, फियर, ओवर थिंकिंग या इमोशनल बैगेज। और ये जो टॉक्सिक लोग या सिचुएशन है ना, वो आपको थका दे रहे हैं। आप अपनी एनर्जी ऐसे लोगों को दे रहे हो जो डिज़र्व नहीं करते। सो प्लीज़ वॉक अवे। देन वी हैव द सन कार्ड। यस, जब आप इन चीज़ों से बाहर आओगे ना, तभी यू विल फील पॉजिटिव। अभी आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, सक्सेस में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। सो इफ़ यू वांट क्लैरिटी, सक्सेस, हैप्पीनेस, हाई ऑन कॉन्फिडेंस, डार्कनेस से आपको बाहर निकलना है, तो आपको निगेटिव फेज से बाहर निकलना होगा। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है पॉजिटिविटी की तरफ। तो जितना आपको कॉन्फिडेंस चाहिए ना एक्शन लेने के लिए, उतना कॉन्फिडेंस आने वाले दिनों में आएगा। बट फॉर दैट यू हैव टू वॉक अवे। ऑल्सो आई कैन सी कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या कोई प्राइवेट जॉब भी है, तो भी थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। ऑल्सो आई कैन सी कि आपकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ भी यहाँ पे ठीक होती हुई दिख रही है। यू आर इन टू रिकवरी फेज। देन यहाँ पे फिर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज इज़ बैलेंस। इस वक्त आपको एक्सट्रीम में जाने की ज़रूरत नहीं है। ओवर थिंकिंग मत करो, ज़्यादा ओवर वर्क भी मत करो, और किसी भी डिसीजन को लेने के पहले जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको यहाँ पे पेशेंस रखने के लिए बोला गया है। अगर लाइफ का एक एरिया ज़्यादा अटेंशन ले रहा है, तो दूसरे एरियाज़ आपके इग्नोर हो रहे हैं। ठीक है, तो यू नीड टू मेंटेन बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस हो, इमोशनल फिजिकल बैलेंस, फाइनेंशियल बैलेंस, सब कुछ लाइफ में इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो जो लोग इम्पल्सिवली डिसीजन लेने वाले हैं, उनके लिए ये कार्ड वार्निंग का है कि पहले यू हैव टू पॉज, देन यू हैव टू थिंक एंड देन यू हैव टू टेक डिसीजन। और इन जनरल लाइफ में बैलेंस रखिए। ठीक है, किसी एक एरिया के ऊपर आपका फोकस ज़्यादा हो रहा है एंड यू आर इग्नोरिंग अदर थिंग्स। सो ट्राई टू मेंटेन बैलेंस। देन वी हैव अवेकनिंग। काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। द एनर्जी शिफ्ट इज़ रियली ब्यूटिफुल। कि पहले यू आर वॉकिंग अवे, उसके बाद बैलेंस होगा, उसके बाद आपकी अवेकनिंग होगी। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए। हर प्रॉब्लम को अलग एंगल से देखने की कोशिश कीजिए। करंट सिचुएशन में ना, आई कैन सी मैनी पीपल इन विक्टिम माइंडसेट। तो ये माइंडसेट आप मत रखिए। आपका ये सोच रहा है कि मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है, सब मेरे को इग्नोर कर रहे हैं, नो बडी लव्स मी। यू हैव अ क्वाइट विक्टिम माइंडसेट राइट नाउ। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। हर सिचुएशन को मतलब पहले पॉज लो, ऑब्जर्व करो, फिर डिसीजन लो। थिंक फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। थोड़ी अलग सोच रखने की यहाँ पे ज़रूरत है आपको। देन वी हैव रेस्ट एंड रिजुविनेट।
फिर से वही मैसेज है कि आप इमोशनली और फिज़िकली बहुत एग्जॉस्टेड हो, आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, समबडी सकिंग योर एनर्जी। कोई गलत लोगों के संगत में आप है या टॉक्सिक एनवायरनमेंट में है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा रेस्ट एंड रिजुमिनेट करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन करो। मेडिटेशन देखो, आप ना खुद के साथ 5-10 मिनट अकेला बैठो। डू नॉट मेडिटेट, आप ऐसे बिस्तर पे भी लेट जाओ, कोई नहीं, पर 5-10 मिनट आप अकेले सोचो, अकेले बैठो। नेचर के पास जाने की भी ज़रूरत है। स्पेंड सम टाइम विथ नेचर। जो भी चीज़ जो आपको मेंटली रिचार्ज करेगी उसके लिए आप टाइम निकालिए। जैसे कोई सॉन्ग देख के आपको हल्का महसूस होता है तो लिसन टू सम म्यूज़िक, कोई टीवी शो देखो, बट थोड़ा हल्का फील होने की ज़रूरत है। तो कभी कभी ना प्रोडक्टिविटी का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है थोड़ा रुक जाना। सो राइट नाउ यू जस्ट टेक अ पॉज, रेस्ट एंड रिजुविनेट, उसके बाद एक्शन लेना। ऑल्सो यहाँ पे अवेकनिंग एंड रेस्ट एंड रिजुविनेट आर कमिंग टुगेदर। तो अवेकनिंग फेज़ में आप हो, आपकी अवेकनिंग हो रही है, बट उसके लिए थोड़ा रेस्ट लेना भी ज़रूरी है। देन वी हैव द एप्रिसिएशन। तो आई नो कि आप टफ साइकिल से गुज़र रहे हो, बट जो भी आपके पास है उसे इग्नोर मत करो। हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो। अप्रिशिएट थिंग्स विच यू ऑलरेडी हैव। हम अक्सर उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो हमें नहीं मिल रही, लेकिन हम ग्रैटिट्यूड और एनर्जी एबंडेंस अट्रैक्ट करने के लिए जो है उसके लिए ग्रैटिट्यूड या अप्रिशिएट फील करना भूल जाते हैं। आप जितना सोचते हैं ना पाइल नंबर 1, उससे कहीं ज़्यादा यू आर स्ट्रॉन्ग। एंड ऑल्सो वन मोर एडवाइस, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स। ठीक है, हर इंसान की जर्नी अलग होती है, हर इंसान का टाइमिंग अलग होता है। सो यू आर ऑन योर ओन जर्नी। आप ऐसा मत सोचो कि अरे वो तो मेरे पहले आगे निकल गया और मैं पीछे ही रह गया। नो, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। डिवाइन टाइमिंग इज़ कमिंग, सब सही होगा डिवाइन टाइमिंग पे। लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। ये पूरी रीडिंग का कोर मैसेज है। यहाँ पे आप देख सकते हो थर्ड आई इज़ ओपनिंग। ठीक है, इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है। रेस्ट एंड रिजुविनेट है, अवेकनिंग हो रहा है, आप बैलेंस भी मेंटेन करोगे। ठीक है, ऑल दिस इज़ अ पॉजिटिव एनर्जी। तो नए बिगिनिंग के कार्ड्स हैं। इंट्यूशन इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्ग। कोई नई करियर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बिजनेस आइडिया आ सकता है, रिलेशनशिप सुधर जाएगी, रिलेशनशिप में फायर पैशन बढ़ेगा, क्रिएटिव प्रोजेक्ट कुछ आपके सामने आएगा, तो चीज़ों को इग्नोर ना करें। यहाँ पे पैशन, मोटिवेशन और इंस्पिरेशन आप लेते हुए दिख रहे हो। आपके अंदर ऑलरेडी वो स्पार्क है एंड इट इज़ गेटिंग ट्रिगर्ड। तो पॉइंट नंबर 1, अगर हम ओवरऑल देखें तो जो चीज़ आपको इमोशनली ड्रेन कर रही है उससे डिटैच होने की ज़रूरत है। पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, लाइफ में बैलेंस बनाइए, थोड़ा रेस्ट कीजिए, अपनी ब्लेसिंग्स को अप्रिशिएट कीजिए, और जब नई अपॉर्चुनिटी आए तो उसे कॉन्फिडेंस के साथ एक्सेप्ट कीजिए। आपका नेक्स्ट चैप्टर बहुत ब्राइट होने वाला है, बस पुराने चैप्टर को आप क्लोज करने की ज़रूरत है। सो पाइल नंबर 1, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी और गाइडेंस मिली है फॉर योर करंट सिचुएशन। मैं आपसे मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टे हैप्पी। हेलो पाइल नंबर 2, यू चोज द कम्युनिटी कार्ड। तो सबसे पहला मैसेज आपके लिए ये है कि आपको ना सब कुछ अकेले हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है। अभी के सिचुएशन में कुछ चीज़ें हैं जो आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, बट आपको सपोर्ट लेने की ज़रूरत है। अभी के सिचुएशन में आपको एडवाइस, गाइडेंस और कोलैबोरेशन की ज़रूरत है। इस वक्त आपको दुनिया से आइसोलेट होने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू इम्प्रूव योर नेटवर्किंग, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ चीज़ें डिस्कस करो,
अगर आपके लाइफ में कोई करियर का मैटर है तो नए लोगों से कनेक्ट कीजिए, एप्लीकेशन भेजिए, इंटरव्यू दीजिए, लोगों को बताइए कि आप जॉबलेस हैं, वो आपको अपने कंपनी में रेफ़र करेंगे। अगर रिलेशनशिप में इश्यूज़ है तो कम्युनिकेशन और सपोर्ट को इम्पोर्टेंस दीजिए। सही लोग ना आपके इस जर्नी को आसान बनाने वाले हैं। जस्ट यू नीड टू ट्रस्ट पीपल एंड शेयर योर प्रॉब्लम्स। अगेन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप रुक गए हैं, तो यहाँ पे आपको कोई रोक नहीं रहा है, आपको आगे बढ़ने का समय आ गया है। अगर आप किसी डिसीजन को डिले कर रहे हैं या डर की वजह से एक्शन नहीं ले पा रहे, तो यहाँ पे मैसेज है कि यू हैव टू इंक्रीज़ योर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के साथ आगे मूव होने की ज़रूरत है। ऑब्स्टेकल्स आएंगे आगे जाके, लेकिन अगर आपका फोकस बना रहे तो डेस्टिनेशन तक आप जल्द ही पहुँचोगे। इस वक्त आपको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। आप घोड़े की तरह आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, फियरलेस एंड फास्ट, बट प्लीज़ मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इन योर लाइफ। लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव। आपको अभी लाइफ इमोशनली नहीं बल्कि प्रैक्टिकली देखने की ज़रूरत है। ठीक है, ज़्यादा आप इमोशनल मत हो, डोंट ब्रिंग इमोशनल, जस्ट लॉजिक और इंटेलेक्चुअल चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करो एंड आगे बढ़ो। ऑल्सो आई कैन सी यू बिकमिंग मोर इमोशनली मैच्योर इन कमिंग डेज। ऑल्सो विद द ट्रांसफॉर्मेशन आई कैन सी कि आपके लाइफ का एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। ये भी मुझे लग रहा है कि कुछ लोग या सिचुएशन अपने आप नेचुरली आपसे दूर हो रहे हैं, और उन्हें होने दो। उन लोगों को रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये एंडिंग ज़रूरी है और हर एंडिंग के बाद एक न्यू बिगनिंग होती है। तो यूनिवर्स पुरानी एनर्जी को हटा रहा है आपकी लाइफ में ताकि कुछ बेटर आपकी लाइफ में आ सके। तो रेजिस्टेंस छोड़ दीजिए और चेंज को एक्सेप्ट कीजिए। लेट दोज पीपल गो, लेट दोज सिचुएशन गो। अगर कोई जॉब ऑफ़र आपके हाथ से जाती है, जॉब जाता है, कोई रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो रहा है, तो लेट दीज पीपल गो। आप टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बच रहे हो, आप टॉक्सिक लोगों से बच रहे हो। अगर आपका बॉस टॉक्सिक था तो यू आर बीइंग सेव्ड फ्रॉम देम। सो यू नीड टू डी अटैच योर सेल्फ। ठीक है, अटैचमेंट कोई काम की नहीं है। आई कैन सी यू डी अटैचिंग फ्रॉम टॉक्सिक पीपल एंड सिचुएशंस, एंड व्हेन यू लीव देन वी हैव एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। यस, जितना आप खुद को वीक समझते हो ना, उतने ही आप स्ट्रांग हो। ठीक है, यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन से भागने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव द स्ट्रेंथ टू फेस प्रॉब्लम। चीज़ों को फोर्स मत करो, गो विद द फ्लो। आपका स्ट्रेंथ आपका पेशेंस है, सेल्फ कंट्रोल है और फेथ है। ऑल्सो आई कैन सी योर कॉन्फिडेंस बीइंग इंक्रीज, और आप में करेज आ रहा है, आप में हिम्मत आ रही है। आपके करंट सिचुएशन को फेस करने की हिम्मत आप में है। आप खुद के ऊपर डाउट करना छोड़ दीजिए। देन वी हैव ब्लॉसमिंग अबेंडेंस। आपकी करंट सिचुएशन इतनी भी बड़ी नहीं है, सिर्फ आपका ओवर थिंकिंग बढ़ रहा है। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे कह रहा है कि आप जो भी एफर्ट्स अभी कर रहे हैं उसका रिजल्ट फ्यूचर में आपको ज़रूर मिलेगा। जो भी आप अभी बीज बो रहे हो उसके फल आपको देखने को मिलेंगे, आप खाएंगे और आप एंजॉय करेंगे। तो अपने एफर्ट्स के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। आने वाले दिनों में यू विल हैव फाइनेंशियल अबेंडेंस, करियर ग्रोथ, इमोशनल हैप्पीनेस और रिलेशनशिप स्टेबिलिटी। किसी ना किसी फॉर्म में ना अबेंडेंस आपकी तरफ आ रहा है, बस आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की यहाँ पे ज़रूरत है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके लिए मैसेज है द किंग ऑफ वॉन्ड्स, पाइल नंबर 2। दिस इज़ यू। आप खड़े हो, कॉन्फिडेंस है, यू आर टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ, यू आर रेडी टू फेस एनी चैलेंज गिवन टू यू।
आप में करेज बढ़ रहा है, आप लीडर की तरह सामने आ रहे हो, आप इनिशिएटिव ले रहे हो, यू आर बिकमिंग एक्शन ओरिएंटेड, आपके अंदर वो आग है, यू हैव दैट फायरी एनर्जी इन यू। किंग ऑफ वॉन्ड्स विजन, लीडरशिप और बोल्ड एक्शन के मैसेजेस दे रहा है। लेकिन आप ये याद रखिए, कॉन्फिडेंस और ईगो में देयर इज़ अ थिन लाइन, ठीक है। लीडरशिप का मतलब सबको कंट्रोल करना नहीं होता, बल्कि अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है आपको। तो पाइल नंबर 2, अगर हम ओवरऑल देखें तो इस वक्त खुद को लोगों से आप अलग मत कीजिए, सही लोगों के साथ जुड़कर आगे बढ़िए। फियर की वजह से रुकना नहीं है। लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं उन्हें एक्सेप्ट कीजिए। अपनी इनर स्ट्रेंथ और ट्रस्ट रखिए खुद के ऊपर। लीडरशिप माइंडसेट के साथ आप एक्शन लीजिए। आप जिस सक्सेस और अबेंडेंस के इंतज़ार में रहे हैं उनके बीज आप बो चुके हैं। सिर्फ अभी आप कंसिस्टेंसी, कॉन्फिडेंस और फेथ के साथ आगे बढ़ते रहिए। डिवाइन टाइमिंग इज़ कमिंग वेरी सून। सो पाइल नंबर 2, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको करंट सिचुएशन के लिए क्लैरिटी और गाइडेंस मिली है। तो मैं आपसे मिलती हूँ अगले रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टे हैप्पी। हेलो पाइल नंबर 3, आपने चूज़ किया है यिंग यांग का कार्ड। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके करंट सिचुएशन में आपको बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। आप सिर्फ इमोशन से डिसीजन ले रहे हो तो थोड़ा प्रैक्टिकल बनने की ज़रूरत है। अगर आप सिर्फ लॉजिक से चल रहे थे तो इंट्यूशन से भी बात सुनिए। हर सिचुएशन को दो साइड से देखने की ज़रूरत है। इस वक्त ना आपके लिए ये गाइडेंस है कि बिना पूरी पिक्चर देखे कोई भी फाइनल डिसीजन मत लो। और ये कार्ड ना पेशेंस का भी एडवाइस दे रहा है। आपको सब कुछ फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें ना नेचुरली अनफोल्ड होगी एट द राइट टाइम। तो बैलेंस के साथ आप चलोगे तो खुद ब खुद क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। ओके, वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपने खुद के ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाई है। हो सकता है ना अगेन यू आर ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन योर ओन। लेकिन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अकेले बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी नहीं है ना उन्हें छोड़ दो। दूसरों की परेशानी में आप इन्वॉल्व मत होना, या फिर दूसरों का बोझ आप उठाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ओवर थिंकिंग और ओवर वर्किंग दोनों ही आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। तो अभी आपको स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है, हार्ड वर्क करने की नहीं। ठीक है। और प्रॉब्लम इतना भी बड़ा नहीं है जितना आप सोच रहे हो। स्टॉप ओवर थिंकिंग। यहाँ पे आई कैन सी कि आप ना अटैचमेंट में हो, किसी अटैचमेंट है, सेल्फ डाउट है, या कंफर्ट जोन में फंसे हुए हैं। कभी कभी हम सिचुएशन में इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि हम चेंज से डर लगता है, या फिर एक्सपेक्टेशंस आप इतना पकड़ कर बैठे हैं कि आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। ठीक है। तो आपको यहाँ पे यू हैव टू कट ऑफ योर सेल्फ फ्रॉम टॉक्सिक अटैचमेंट। यहाँ पे अभी के सिचुएशन में थोड़ा ईगो यानी घमंड भी अपना साइड पे रखो, तभी आप आगे बढ़ोगे। सो कट ऑफ फ्रॉम टॉक्सिक पीपल एंड टॉक्सिक अटैचमेंट्स। इन्हें पकड़ कर बैठोगे तो जहाँ पे है वही होंगे। यू विल नॉट गो अहेड इन लाइफ। देन वन मोर कार्ड वी हैव, दैट इज स्ट्रेंथ। यहाँ पे आपके अंदर जितनी पावर है ना शायद आपको खुद को भी अंदाज नहीं है। यू हैव द स्ट्रेंथ एंड करेज टू फेस करंट सिचुएशन। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन है, या आप पैनिक में हो तो रिएक्ट मत करो। ठीक है। काम रहने की ज़रूरत है। जो सिचुएशन आज आपको इम्पॉसिबल लग रही है ना, वही कल आपकी सबसे बड़ी विक्ट्री होगी। बस आपको ना अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं करना है।
ठीक है। विथ ईगो एंड स्ट्रेंथ आई कैन सी, मैं आपको बताती हूँ, देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन घमंड होना और कॉन्फिडेंस होना। देर इज़ अ थिन लाइन बिटवीन इट। ईगो छोड़ दो, घमंड छोड़ दो, बट कॉन्फिडेंट रहो। कोई लोग हैं जो आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को सक कर रहे हैं, और इससे आपको काफ़ी थकान महसूस हो रही है करंटली। अगेन एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, दूसरी बार स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। यहाँ पे आप क्लियरली और स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है, इनर स्ट्रेंथ की, इनर पावर की आपको ज़रूरत है, एंड यू शुड ट्रस्ट योर सेल्फ। आप खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो, आप कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। करंटली मैनी पीपल आर इन लो फेज ऑफ देयर लाइफ। पहले भी ना आपने काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ें फेस की हैं, और इस बार भी आप निकल जाओगे, ठीक है। नो नीड टू वरी। बट यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड 2 बार आया है, सो यू नीड डबल द पावर टू फेस करंट प्रॉब्लम, और आप इसको फेस भी करोगे और इससे बाहर भी आओगे, ठीक है। तो अपनी इनर स्ट्रेंथ एकदम टूटने की या डगमगाने की ज़रूरत नहीं है। इमोशनली काफ़ी आप ड्रेन हो चुके हो, पाइल नंबर 3। येस, वी हैव 7th चक्रा, दैट इज़ द क्राउन चक्रा। यहाँ पे आप देख रहे हो आपके लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस आ रहा है। इस वक्त आपको अपने इंट्यूशन के ऊपर और इंट्यूशन से डिसीजन लेने की ज़रूरत है। थोड़ा जर्नलिंग कीजिए, कुछ देर खुद के साथ साइलेंस में बैठिए, आपको सब कुछ क्लियरली दिखेगा। हो सकता है आपको करंटली कुछ साइंस मिल रहे हो, या ड्रीम्स दिख रहे हो, सपने आ रहे हैं कुछ, या कुछ सडन आइडियाज़ आएंगे जिसके थ्रू यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट कर रहा है। तो इस वक्त ना आप सिर्फ लॉजिकली आंसर्स मत ढूंढिए। योर इनर वॉइस इज़ इम्पॉर्टेंट, योर इंट्यूशन इज़ इम्पॉर्टेंट इन कमिंग डेज। तो आप अपनी गट फीलिंग के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, आप अपने इंट्यूशन पे, आपके सपनों के ऊपर थोड़ा, अगर आप सो रहे हैं और कोई कुछ सपने आ रहे हैं, डोंट इग्नोर दैट, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किंग ऑफ पेंटिकल। आने वाले दिनों में यू आर फाइंडिंग स्टेबिलिटी, आप प्लानिंग कर रहे हो और प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हुए दिख रहे हो। यू हैव करियर ग्रोथ, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और डिसिप्लिन के ऊपर फोकस कर रहे हो। ऑल्सो यू आर बिकमिंग कंसिस्टेंट। किंग ऑफ पेंटिकल ये ओवरनाइट सक्सेस का कार्ड नहीं है, ये कंसिस्टेंट एफर्ट्स और पेशेंस से ही आपको लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस मिलेगा। सो पाइल नंबर 3, ओवरऑल आपके लिए मैसेज है कि सबसे पहले आप अपनी लाइफ में बैलेंस बनाइए, जो बर्डन्स अननेसेसरी है उन्हें छोड़ दीजिए। फियर और सेल्फ डाउट को अपनी लाइफ में कंट्रोल मत करने दीजिए। अपनी इनर स्ट्रेंथ और इंट्यूशन के ऊपर फोकस रखिए। एक डिसीजन लो आप जो आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है जल्दबाजी में कोई स्टेप मत उठाइए, अपने मन को शांत कीजिए, इमोशंस कंट्रोल में रखिए और फिर डिसीजन लें। सो पाइल नंबर 3, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको करंट सिचुएशन के लिए क्लैरिटी और गाइडेंस मिल चुकी है। मैं आपसे मिलूँगी अगले रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टे हैप्पी।